नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र साहू जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुरेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या फिलहाल अभी बनी हुई है। क्षेत्रीय निगम पार्षद जो जीती है मिसेस पांडे, क्या लगता है अगले 5 सालों में कैसा विकास होगा आपके वार्ड का? बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड का जो स्थिति रही संसाधनों के कारण, और सबसे ज़्यादा समस्याएं थी जो केजरीवाल के कामों के कारण, जो उन्होंने एमसीडी को फंड नहीं देने के कारण, विकास कार्य नहीं होने देने के कारण समस्याएं कुछ थी। और आशा है कि जो फंड मिलेगा और जो उनकी जिम्मेदारी है उसका अपना निर्वाह करेंगे अच्छे तरीके से, और समाज को कुछ उसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में। ऐसा आशा के साथ उनको जिताया गया। संगठन ने जिम्मेदारी दी है और जनता ने सोनिया बिहार की उनको पूर्ण बहुमत से अपना योगदान दिया, विजयी बनाया। और मैं समझता हूँ कि पंडित जी पूरी क्षमता के साथ अपने कार्य शक्ति के साथ अपने कार्य को निर्वहन करेंगे। ऐसा उम्मीद के साथ समाज ने उनका विश्वास मत दिया है, और आशा करता हूँ कि ऐसा किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर, इस बार जो चुनाव हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने बिल्कुल खुलकर काम नहीं किया सर। क्या कारण है सर इसका? नहीं, संगठन काम करना और क्षेत्र में काम करने की जो हमारे क्षेत्र में हम समस्याएं देखें, क्योंकि कर्मचारी कहते संसाधन कमी है, और जिस कर्मचारी को ज़्यादा कुछ कहते थे तो कहते थे भाई साहब हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। संसाधन कमियों के कारण ट्रैक्टर मना कर दिया, लेकिन उसके ट्रैक्टर में ज़्यादा कूड़ा आता था, उन्होंने बंद कर दिया। और छोटी छोटी गाड़ियाँ जो टिप्पण दे रहे हैं उनमें कूड़ा कम आता है। हम हो सकता है कहीं न कहीं न्यूनताएँ कर्मचारियों की होगी या सिस्टम की होगी, लेकिन जो समस्याएं थी संसाधन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, और कुछ विकास कार्य नहीं हुए। जैसे नाली टूट गई है, सड़क नहीं, निर्माण कार्य नहीं हुआ, और नाली का पानी जो है गलियों में आ रहा है, इसके कारण से ऐसा हुआ। विधायक जी जो कार्य है विकास कार्य का पैसा, उन्होंने जो अपना फंड के लिए निवेदन किया है सरकार से, दिल्ली सरकार से, और नहीं मिलने के कारण जो विकास कार्य होना चाहिए था, निर्माण कार्य होना चाहिए था, नहीं हो पाया। जैसा कि आप देखेंगे कि निर्माण कार्य होगा, नालियाँ बनेगी, सड़कें बनेगी। सर, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सोनिया बिहार और पूरा करावल नगर विधानसभा। मोहन सिंह बिष्ट इतने सालों से यहाँ से एमएलए रहे, परंतु विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं सर? क्या अनऑथराइज कॉलोनी होना यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है? मैं तो सभी संगठनों से निवेदन करूंगा और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, और जो उसके विभाग हैं उसमें कि जो कॉलोनी को पास कराने में सभी पदाधिकारी, ये जो भी सिस्टम है, क्योंकि जब इतने लोग रह रहे हैं तो पास करना चाहिए, और जो मानवीय सुविधाएं हैं उन समाज को देना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो, हम लोगों का दुर्भाग्य है, जब सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित होकर के जब चुनाव करा सकती है, तो कॉलोनी पास करने में क्या परेशानी? जो समस्याएं हैं स्वतः ही आपको हल करना पड़ेगा। रही बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, पहले संसाधन की कमी नहीं थी, पैसे मिलते थे। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब यही बिष्ट जी मतलब तब भी वो विधायक थे इसी क्षेत्र से, करावल नगर विधानसभा से, और जितने गलियों का निर्माण हुआ, जो टोटी का निर्माण हुआ, 5-7 सालों में 8 सालों में एक टोटी का निर्माण नहीं हुआ, जब से इनकी 8 सालों में सरकार आई है। और पानी का सीवर बनाएंगे, पानी सप्लाई करें, पाइप कपिल जी थे, पाइप डलवा दिया, लेकिन पानी उसमें आता नहीं है। केजरीवाल ने हमारे यहाँ वाटर प्लांट बना है, 1.5 साल हो गया बने हुए, लेकिन एक बूंद पानी सोनिया बिहार के वाटर प्लांट से सोनिया बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है। सर, आपसे जाने, जो एक्स सीएम थे शीला दीक्षित जी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 339 कॉलोनियों को पास किया था सर, जिसमें एक सोनिया बिहार भी था। उनके कार्यकाल के बाद आज उस बात की जाए सोनिया बिहार की, तो आज ये अनऑथराइज में फिर से आ रहा है। इसका क्या कारण है सर? इसके कारण जो संबंधित अधिकारी हैं या जो कुर्सी पर बैठे हैं, सचिव हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो बता पाएंगे जो भी कारण रहा। लेकिन समाज तो उसके समस्याओं के कारण जूझ रही ना। तुम्हारे जो नहीं काम करने के कारण समाज को समस्या हो रही है, आपको समस्या, आप तो सुख भोग रहे हैं उसका। जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके समाज सत्ता में बैठाता है,
और उसकी का रूट लेकर के आप सत्ता में बैठे हो। मैं चलो पार्टी के नाते हम पूरा समाज क्षेत्र पूरी दिल्ली प्रदेश में किसी का विधायक हो जाएगा, किसी का विधायक कहीं होगा, किसी का विधायक कहीं होगा, लेकिन उसी समाज के आपको भी वोट दिया, 18,000 वोट दे करके आपको वोट दिया, तो वो भी तो उसी क्षेत्र के समाज के लोगों का वोट था। और उसका निर्माण कार्य आप जो सपना दिखा के आए थे, उतना वोट लिए थे, उस सपना को साकार करते थे, शायद आपको सम्मान करती समाज, और कहीं ना कहीं सम्मान मिलता, समाज को सम्मानित अपना जीवन यापन करता। और आपके निकम्मापन से समाज उस समस्याओं से जूझ रहा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह नाली में पानी, नालियों के पानी से निकल करके सड़कों में जाते हैं, और आप रात बिरात तो चल नहीं सकते, इतनी गलियां टूटी पड़ी हैं, और विकास फंड नहीं होने के कारण ये समस्याएं हैं, और उस समस्याओं से चार हाथ जूझ रहे हैं लोग। आपसे सर ये भी जान लेंगे, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आपकी विधानसभा से? अगर पार्टी आपको आने वाले समय में विधानसभा का टिकट दे तो आपकी तैयारी रहेगी सर यहाँ से? तो संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। अगर संगठन इस योग समझता है, जिम्मेदारी देगा, तो हमारे क्षेत्र की जनता करावल नगर विधानसभा की पूर्ण बहुमत देगी, और सबका आशीर्वाद स्नेह प्राप्त करके उनकी जो उम्मीदें हैं उस मुद्दे पर 100% खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ समाज हमें स्नेह करता है, आशीर्वाद देता है, ये मेरा सौभाग्य है। उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 5 वार्ड में आपकी पकड़ है सर इस करावल नगर के? जी, 5 वार्ड में पकड़ है। जैसे हम जिले में कार्यक्रम की दायित्व रहा, और मंडल में महामंत्री होने नाते सभी से संपर्क होता है, सभी क्षेत्र के लोग, पदाधिकारी और जनता सब जानती है, और सबका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा आशा करता हूँ, और सबका स्नेह प्राप्त होता है, ये मेरा सौभाग्य है। कोरोना काल की बात करें तो सर पुनः कोरोना काल फिर से लागू किया जा रहा है, लोगों को मास्क, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी बना के रखने के लिए कह रहे हैं लोग, परंतु राहुल गांधी जी की जो यात्राएं चल रही है सर, वो कह रहे हैं हमें रोकने का सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना कहीं भी नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा से हमें रोका जा रहा है, हम रुकने वाले नहीं हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो, ये तो उनको पता है, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि पहली बात तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि भारत की इतनी आबादी होने के कारण 150 करोड़ जनसंख्या को महामारी से उबार करके और विश्व पटल पर अपने कार्य को करने का अवसर प्रदान किया, और 100 से अधिक देशों को योगदान दे करके विश्व पटल पर विश्व नेता बनने का जो उनको विश्व गुरु के अलग से, विश्व गुरु तो भारत था और पुनः उसी को चल पड़ा है। विश्व लीडर मोदी जी बने हैं। आने वाले वर्षों में उनका स्वर्ण अक्षरों में विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, अंकित होगा। और मोदी जी का काम है कि भाई सभी अगर जागरूक होंगे तभी इस महामारी से बच पाएंगे। और वो राहुल जी के विवेक को बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं उनका कितना विवेक है, उसी विवेक के अनुसार अपना वो परिचय दे रहे हैं। जैसे पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप बताइए कि भारत का एक नेता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि वैक्सीन लगवाइए और अपने जान बचाइए। राजनीति तो फिर हो जाएगी लेकिन जीवन रहेगा तब। लेकिन मोदी जी ने स्वयं इतनी उम्र होने के बावजूद भी वैक्सीन लगवाई और पूरे देश की जनता का हर संभव जान बचाने का प्रयत्न किया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को सर आप? जनता हमें स्नेह करती है, सोनिया विहार की नहीं, करावल नगर विधानसभा, और उनको मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और होता रहा है। और हमारे क्षेत्र की समस्याएं अभी जैसे समस्याएं हैं, निर्माण कार्य की कुछ समस्याएं हैं। साथ में मैं निवेदन करूँगा अपने सांसद महोदय जी के और मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे यहाँ पूछता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है तो किसी के माँ किसी नूह जड़ता, किसी माँ का पुत्र जाता है, और आज जो एक्सीडेंट होता है तो वो शायद ही बच जाए, उसका सौभाग्य है, अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। और आए दिन नहीं, मतलब दिन प्रतिदिन जाम 2-4 घंटा लोग सुबह शाम में जूझते हैं। आए दिन तो होता, चलो कभी कभार हो गया, लेकिन रोज लोग 2 घंटा सुबह शाम जूझ करके अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक जो हमारे नानक सर से चौहान पट्टी रोड जाता है, सहारनपुर को मिलता है टंका सिटी होते हुए, इस रोड का कार्य अगर चौड़ीकरण कुछ नहीं करना है, मिट्टी डाली है, और अगर एनजीटी का भी इसमें कार्य अगर लगता है कई साल का है तो बबूल का पेड़ कटवा करके 10 पेड़ कटता है बबूल का, तो हम कहते 100 पेड़ लगवाओ ना। कितना पेड़ लगाए, हमें 30-32 साल 35 साल हो गया। मैं यहाँ 87 से रह रहा हूँ, सोनिया विहार 90 से रह रहा हूँ, और एक भी पेड़ क्या एनजीटी ने लगाया क्या? उसका संरक्षण किया मोदी जी के नेतृत्व में,
2-3 साल पहले सैकड़ों नहीं हजारों पेड़ लगाने का प्रण किया गया। हमने स्वयं की इच्छा से कम 20-25 पेड़ लगाए जो पुश्ते के किनारे। एक भी पेड़ आज जीवित नहीं है। पानी डालते थे लेकिन आज थोड़ा काला लगा, दूसरे दिन लोग तोड़ देते थे। और जमुना के किनारे बहुत सारे अनेक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पेड़ लगाने का प्रयत्न किया गया, पीपल का पेड़ और जो जीवनदायिनी वृक्ष है, और लेकिन एक भी पेड़ नहीं लगा। और हम कहते हैं पेड़ अगर मान लो उधर बबूल का पेड़ कटना चाहता है, समस्याएं हैं, तो देखो वहाँ अब साई शास्त्री नगर पार्क चले जाइए, चाहे लक्ष्मी नगर चाहिए, जमुना में पूरा बनाया गया है। तो लोगों को आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए थोड़ा एक फलांग रोड जोड़ करके रोज समस्याएं से जो जूझ आम आदमी, जो साधारण व्यक्ति जो अपने गंतव्य को ड्यूटी जाता है सुबह भागा भागा 2 घंटे उसको जूझना पड़ता है, उस जूझने से छुटकारा मिल जाएगा उसको। इतना मेरा निवेदन है शीर्ष नेतृत्व से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के साहू जी हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। धन्यवाद।